नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रेशर यानी दाब। तो दाब क्या होता है, हमारा दैनिक जीवन में दाब का क्या वैल्यू है, इसके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज का जो है क्या है, दाब। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो दाब जो होता है ठोस, द्रव, गैस में होता है, ठीक है ना। सबके लिए अलग अलग वैल्यू है, सबका अलग मान होता है, सबका अलग सूत्र, सबका अलग परिभाषा होता है, ठीक है ना। तो जो दाब होता है किस में होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, ठीक है। तो सबका अपना एक अलग अलग तरीका है, सबका एक अलग परिभाषा है और सबका एक अलग मात्रक होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ठोस से, यानी ठोस में जो दाब होता है उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठोस में दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे हम पहले समझेंगे, उसके बाद इसको हम परिभाषित करेंगे इसे, उसके बाद इसका जो मात्रक होता है वो निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि समझने के लिए मान लें कोई सतह है, चलिए ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड को ही मान लेते हैं। मान लीजिए एक सतह है, जब यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, जो फोर्स लगाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, दाब। क्योंकि हम यहाँ से बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक सतह है, उसके एकांक क्षेत्रफल पे, यानी ये बोर्ड है, इसके एकांक क्षेत्रफल मान लीजिए कोई भी क्षेत्रफल यहाँ है, यहाँ कहीं भी, यहाँ पे जो बल लगा ले, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है, यानी मेरे हाथ द्वारा जो है यहाँ पे जो बल लग रहा है वही क्या कहलाती है, दाब कहलाती है। सिंपल सा है, फिर से समझ लेते हैं इसे कि कोई भी सतह है, मैं जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, मान लिया जाए एकांक क्षेत्रफल कहीं भी, इस सतह का कहीं पे भी हम चलिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे द्वारा जो बल लगा गया है वो क्या कहलाएगी, दाब कहलाएगी। यानी इसे हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कि किसी भी सतह पे, किसी भी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल तो इसका हम देखिए डेफिनेशन इस तरह से आराम से बना दिए, ठीक है। हम क्या बताए थे कि किसी भी सतह के, कोई भी सतह मान ले, जरूरी नहीं कि ये व्हाइट बोर्ड ही हो, किसी भी सतह पे, जैसे हमारा ये हथेली है, ठीक है ना, ये भी तो एक प्रकार की सतह है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस मार्कर के द्वारा यहाँ पे दबाव दे रहे हैं, तो पूरे पे तो एक बार तो सतह पे नहीं बल लगा, कहीं भी एक ही जगह लग रहा है, यानी किसी भी एकांक सतह के किसी भी एकांक जगह पे या सतह पे हम जो बल लगता है वह बल क्या कहलाती है, दाब कहलाती है। उसी तरह से क्या है, जैसे एक व्हाइट बोर्ड है, तो किसी भी सतह की एकांक क्षेत्रफल, मान लीजिए इतना बड़ा बोर्ड है, ठीक है ना, और यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं, तो जो हमारे द्वारा जो बल लग रहा है वो बल क्या होगी, दाब कहलाएगी। तो इसका देखिए परिभाषा किस तरह से बन गया आसानी से, कि किसी भी सतह की एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाती है, दाब कहलाती है, यानी प्रेशर कहलाती है। तो ये था सॉलिड में दाब का परिभाषा। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम कैसे इसे लिख सकते हैं। कहा गया था कि किसी भी सतह की एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पे लग रहा है, यानी इसे प्रेशर बराबर क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल का क्या होता है, एरिया, यानी एरिया पे लग रहा है, क्या लग रहा है, बल लग रहा है। दो ही टॉपिक तो है इसमें, क्षेत्रफल और बल, यानी क्षेत्रफल नीचे हो गया और किस पे लग रहा है, क्षेत्रफल पे लग रहा है,
तो क्षेत्रफल पर लगला तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, फोर्स FORCE, और ये क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको हम आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे तो फोर्स का क्या इकाई होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं। देखिए कितना आसान तरीका से हम परिभाषा के माध्यम से ही हम देखिए इसका SI मात्रक निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग समझें कि ये होता क्या है। ठीक है, इसका परिभाषा फिर होता क्या है, फिर उसके बाद क्या था, इसका SI मात्रक क्या होता है। तीनों देखिए साधारण तरीका से ये हम निकाल लिए। ठीक है ना, जैसे इसका जो परिभाषा हुआ था, पहले क्या हुआ था कि किसी भी सतह की एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाती है, दाब कहलाती है। उसके बाद हम दाब को किस तरह से निकालें कि यहाँ पे क्या लग रहा था, क्षेत्रफल पे बल लग रहा था, तो क्षेत्रफल नीचे हो गया, बल इसके ऊपर लग रहा है, तो ऊपर में यहाँ पे एरिया फोर्स हो गया और एरिया नीचे हो गया। उसके बाद दोनों का SI लिखें, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। जब इसे हम कैलकुलेशन किए उसके बाद क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका SI मात्रक यही होता है। इसका एक और SI मात्रक होता है, इसे हम पास्कल भी कह सकते हैं। इसे हम पास्कल भी कह सकते हैं। इसका एक और SI मात्रक होता है पास्कल भी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो परिभाषा हम निकाले हैं, ठीक है ना, इस परिभाषा का अर्थ क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसका वैल्यू जो होता है, अर्थ जो निकलता है, वो ये निकलता है कि हमारे द्वारा जो बल लगाया गया था, यानी मान लीजिए ये इसके माध्यम से हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं, सतह है। ठीक है, यहाँ पे जो बल लगा रहे हैं तो इसका जो क्षेत्रफल जितना कम होगा, यानी इस वस्तु का जितना क्षेत्रफल कम होगा, दाब उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। जब इसका जस्ट उल्टा होगा कि इसका जब ये आकार यानी बड़ा होगा, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल अगर बड़ा होगा तो दाब क्या होगा, दाब कम जाएगी। इसके एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे तो अच्छा समझेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि हम अपने घरों में दीवारों पे कैलेंडर ठोकने के लिए या कोई भी वस्तु को जब टांगने के लिए किसी एक कील के जब ठोकते हैं, उस टाइम देखिए इसका उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए एक कील है, ठीक है, जब इस कील को, इसके दो हिस्सा है, इसका एक नुकीला है और एक मोटा है। जब इसे इस इधर से नुकीले भाग से जब यहाँ पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका क्या है, क्षेत्रफल बहुत कम है, जिसके द्वारा दाब इसको अधिक मिलेगा। दाब अधिक मिलेगा तो ये दीवार में आसानी से अंदर की ओर धंस जाएगी। ठीक है, यानी ठोका जाएगी। और जब इसका उल्टा, जब इस तरफ से इसको जब ठोकेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बड़ा यानी बढ़ जाता। जब क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसका जो दाब होगा वो कम जाएगा। तो इसको जब दीवार में जब ठोका जाएगा तो इसे ठोकने में बहुत ही दिक्कत होगी है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम इसे आसानी से समझ गए। और एक सिंपल सा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि शादी ब्याह या बर्थडे जो ये सब होता है, ठीक है ना, उस समारोह में देखते हैं बहुत सारे बैलून फुला के रखा जाता है। तो जब उसको जब फोड़ने के क्रम में जब अपने हाथों से फोड़ते हैं, बहुत ज़ोर से दबाते हैं फिर भी नहीं फूटता है। लेकिन क्या होता है, एक छोटा सा पिन लेके उसमें जब हल्का सा भी टच किया जाता है तो फूट जाता है। अब देखिए वो फूट क्यों जाता है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक बलून है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये बलून है, ठीक है ना। तो जब इसे हम हाथों से फोड़ते हैं तो क्या होता है, ये धंस जाती है। जब इसे हम हाथों से पकड़ते हैं यहाँ पे फोड़ने के लिए तो इसे दबाते हैं तो क्या होता है, धंस जाती है, लेकिन ये फूटती नहीं है। जब क्या होता है कि एक सुई यानी एक पिन को क्या करते हैं, इसमें हल्का सा भी टच करते हैं तो वो फूट जाता है। तो वैसा क्यों होता है कि इसका जो हमारे हाथ का जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि दाब की जो मात्रा होती है वो घट जाती है और बैलून नहीं फूटती है। वही जस्ट इसका उल्टा, जब पिन जो होता है इससे में हल्का सा भी स्पर्श किया जाता है तो फूट जाती है। तो इससे क्या होता है कि सुई का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत
कम होता है। क्षेत्रफल जिसका कम होता है उसका दाब, जितना क्षेत्रफल कम होगा दाब उतना ही ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है, बैलून हल्का से भी अगर स्पर्श करेगा तो क्या होता है, वो फूट जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हमें सिर्फ समझना है कि ये होता क्या है, इसका वर्क क्या है। तो दो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लिए, एक सुई वाला और एक गुब्बारा वाला। ठीक है, ये तो सॉलिड में था, ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं लिक्विड में। लिक्विड में जो दाब होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो द्रव में जो दाब होता है वो क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव में जो दाब होता है वो बिल्कुल सॉलिड में होता है, उसके जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें एक क्या चेंज है, उसमें क्या होता था कि किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता था, लेकिन उसमें किसी भी सतह होता था। इसमें सिर्फ ये होगा कि द्रव के अणुओं द्वारा किसी बर्तन के दीवार या तली पे, ठीक है, किसी बर्तन के दीवार और या तली पे जो एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगता है उसी को द्रव का दाब कहा जाता है। तो सिंपल सा इसमें भी यही है। जिस देखिए, इसका सिंपल सा ये भी फंडा, पहले बताया कि सॉलिड में जो दाब होता है वो बिल्कुल लिक्विड के माफिक होता है, एकदम सेम टू सेम होता है। सिर्फ उसमें क्या होता था कि किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता था। लेकिन जब भी इसमें क्या होता है कि सिर्फ देखिए द्रव द्वारा किसी बर्तन के दीवार पे, बस सिंपल सा इसमें ये है, खाली ऐड करना और कुछ नहीं है, बाकी सेम टू सेम। यानी किसी द्रव के द्वारा किसी बर्तन के दीवार या तली में जो एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगता है उसी को कहा जाता है द्रव का दाब। जिसे क्या हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ठीक है, और इसमें जल डाला हुआ है इस तरह से। तो इस द्रव के जो अणु होते हैं, ये द्रव है, इसका जो अणु होता है या तो यहाँ पे प्रेस कर रहा है और यहाँ पे दोनों जगह प्रेस कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दे दीवारों या तली पे, इसलिए लिख दिए या तो दीवारों पे या तो फिर तली पे, दो ही जगह तो दाब लगा सकता है ना, ऊपर तो दाब लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही जो दाब लग रहा है वही जो बल जो लग रहा है ये इसके ऊपर, दीवारों के ऊपर और ये तली के ऊपर, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है द्रव का दाब। सिंपल सा फंडा है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है द्रव का दाब का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, एच, थोड़ा छोटा लिखते हैं तो ना समझ, एच डी और जी होता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है एच डी और जी होता है। इसमें क्या होता है कि द्रव में जो किसी भी लिक्विड में जो दाब पड़ता है वो किस पे ज़्यादातर डिपेंड करती है, तो हाइट और ये डी इसमें पहले लिख देते हैं। इसका क्या होता है, जी से क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया, डी से क्या हो गया, डेंसिटी, और एच से क्या हो गया, हाइट। तो किसी भी लिक्विड यानी द्रव में, किसी भी द्रव में दाब का जो वैल्यू होता है वो किसके के डिपेंड करता है, हाइट और डिस्टेंस पे, क्योंकि ग्रेविटी दोनों के लिए बराबर होता है, हाइट के लिए भी और जो होता है डेंसिटी घनत्व दोनों के लिए। जो मुख्य रूप से डिपेंड करती है वो किस पे करती है, ये हाइट पे करती है, और दूसरा क्या करती है, डेंसिटी पे। तो सबसे पहले हाइट के रूप में इसे हम, ये हाइट कैसे प्रभावी है इस पे तो हम जानेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई टंकी है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए कोई टैंक है
आप लोग वहाँ ज्वार में देखते होंगे या शहरों में, बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे, बहुत ऊंचा जाके एक बड़ा सा गुंबद आकार का बना देता है, इस टाइप का गुंबदाकार बना देता है, ठीक है। और उसमें जल डाला जाता है और सभी जो होता है अपने सर्किल में पानी को अपने सप्लाई के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात है, पहले हम लोग सोचते थे कि वो उतना ऊंचा क्यों रखा गया, नीचे ही क्यों न रखा गया। तो ये देखिए हाइट के लिए, क्योंकि वो जितना हाइट पे रहेगा दाब उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आप हम लोगों के जो घर में होता है, अब बहुत से टाउन में तो अब तक गाँव इलाका में थोड़ा कम रहता है, लेकिन अधिकांशतः शहर में देखते हैं कि सभी के घर के ऊपर में एक टैंक रखा होता है। तो वो टैंक इसलिए रखा जाता है कि टैंक जितना ज़्यादा ऊंचा में रहेगा, उसमें रखी हुई जो पानी होती है उसका जो दाब होता है वो उतना ही ज़्यादा होगा, जिसका कारण क्या होता है, दाब ज़्यादा रहेगा तो वह तेज़ी से वह नल खोलने पर पानी बाहर की ओर निकलेगा। अगर उसे कम दूरी पे यानी कम हाइट पर रखा जाएगा तो उसमें जो प्रेशर होगा, प्रेशर का मान कम जाएगा और पानी की मात्रा जो है नल से वो धीरे धीरे निकलेगी, ठीक है। इसीलिए घर के जो सबसे ऊपरी मंजिल होती है उसके ऊपर पे रखा जाता है टंकी, ताकि दाब ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया एच, तो इसका जो फंडा है एच वाला, तो एच तो समझ गए हैं, द्रव में दाब एच के लिए क्या वैल्यू है, तो टंकी के लिए कि जितना ज़्यादा ऊंचाई में रहेगा दाब उतना ही ज़्यादा होगी और नल से पानी आसानी से फास्ट यानी तेज़ी से निकलेगी बाहर, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेंसिटी। तो द्रव में जो घनत्व होता है इसका इफेक्ट क्या है, इसमें वैल्यू क्या है द्रव में दाब है। तो देखिए क्या होता है कि आप जल लीजिए और कोई भी जैसे जल में उसमें चीनी डाल दीजिए, तो वो क्या होता है गाढ़ा हो जाता है और पानी पतला रहता है। तो दोनों में से आप बताएं कि इसका जो होता है घनत्व होता है, एक सेकेंड लिखते हैं, एक पानी हो गया और एक क्या हो गया, पानी में चीनी घोल दिया जाए, या तो चीनी का घोल डाल के लिख सकते हैं, चीनी का घोल। अब इसमें देखिए दोनों में से घनत्व किसका सबसे ज़्यादा है। तो घनत्व पहचानने के लिए, दर में घनत्व पहचानने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जिसमें ज़्यादा घना हो, घनत्व यानी घना, जिसमें ज़्यादा घना हो उसमें क्या है, वो उसमें ज़्यादा घनत्व होता है। यानी चीनी की जब मात्रा जब जल में डाल दिया जाता है तो क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। अगर बोल दिया जाए कि इसमें पानी से हाथ धोने के लिए तो आसान से धो सकते, लेकिन वही क्या होता है कि चीनी का घोल या कुछ भी अगर मिट्टी का भी घोल रहेगा ना, उसमें मिट्टी मिला कर घोल दिया जाए, उससे हाथ धोइएगा तो अच्छा से नहीं होता और गंदा हो जाएगा। लेकिन पानी जो रहता है उसमें घनत्व कम होता है। तो क्या होता है घनत्व का इफेक्ट कि जिसमें ज़्यादा घनत्व होता है वो क्या होता है, तेज़ी से वो बाहर निकलेगी। यानी जिसका घनत्व ज़्यादा होता है उसका जो पानी का बहाव होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये डेंसिटी था। ग्रेविटी दोनों में तो इक्वल ही होता है, तो डेंसिटी ग्रेविटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि दोनों का सेम ही रहता है। इसे मेन इम्पोर्टेंट हो गया हाइट हो गया और डेंसिटी हो गया। डेंसिटी में समझा दें कि क्या इसमें होता है कि जिसमें जो द्रव यानी ऐसा लिक्विड जो कि गाढ़ा हो उसका जो डेंसिटी रहेगा ज़्यादा रहेगा और वो हमें थोड़ा भार वास्तविक भार से भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब ये दोनों में से दोनों बराबर में रहेगा तो इसमें क्या होता है, चीनी की मात्रा घुला हुआ तो भारी लगेगा ही, यानी जिसमें वजन होता है इसमें घनत्व जिसका ज़्यादा रहेगा उसका वजन भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया सॉलिड पढ़ेंगे, सॉलिड में जो प्रेशर होता है यानी ठोस में दाब और द्रव में दाब क्या होता है उसके बारे में पढ़ें। अब पढ़ते हैं गैस में दाब, ठीक है। तो गैस में जो दाब होता है उसका एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो सतह जो क्षेत्रफल होता है ये तो बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड क्या है बहुत बड़ा है, इसमें कहाँ से उसमें दाब लगे। इसमें क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब रहता है यानी हवा के द्वारा जो दाब रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में इसे हम समझेंगे आसान शब्दों में, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें कोई भी चीज़ को समझना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक गुब्बारा ले लेते हैं, ठीक है। ये गुब्बारा हो गया, ठीक है। इसमें जब गैस भरा जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है वायुमंडल में,
जब वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि जब पृथ्वी के निकट होता है तो क्या होता है, इसके अंदर में जो गैस रहता है वो अपने अंदर से जो होता है बाहर की ओर दबाव देती है, और दबाव देती है तो ये तो जमीन के जस्ट ऊपर में रहता है, तो क्या रहता है, वायुमंडलीय दाब के कारण यह अपने आकृति में बराबर ही रहता है। मान लीजिए इतना बड़ा तो इतना ही बड़ा रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा यानी वायुमंडलीय दाब ऊपर जाके क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे कमेगा इसका जो आकार होता है वो धीरे धीरे, ये तो पूरा अंदर से छटपटा रहा है, यानी इसके अंदर में जो गैस रहता है गैस रुकने वाली चीज़ है, गैस रुकने वाली चीज़ नहीं है, ये तो संकुचित होती रहती है संपीड़न होने के लिए कि हम कैसे कब कहाँ भागें। तो इसके अंदर जो गैस भरा रहता है, ठीक है, इसके अंदर जो गैस भरा होता है वो क्या होता है, वो बाहर की ओर दबाव देती है, इसके बाहर की ओर। लेकिन पृथ्वी की जब निकट रहता है तो वायुमंडलीय दाब द्वारा ही अपनी आकृति में, क्योंकि यह दाब दे रही है आई इसको दाब रही है, यानी इसको आकृति को एक निश्चित कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे यह ऊपर की ओर जाएगी या जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी तो क्या होगा, वायुमंडलीय जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम जाता है, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से क्या होता है, अब वो वायुमंडलीय दाब इसको जब रोक रहा था कि तुम इतना ही रहो, अब वो रोकने वाला गया खत्म हो, ठीक है। तो ये अपने निश्चित अपना मन से धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वायुमंडलीय काम जैसे जैसे कम होता है ये धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। एक ऐसा समय जब आएगा कि ऊपर जाके ये बड़ा होके फट जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अंदर का जो गैस का जो दाब है ये लगातार बाहर की ओर दाब रही है, जिसके कारण क्या होता है, बैलून जो ऊपर जाके फट जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे कम होते जाता है इसका आकार बड़ा होता जाता है, और अंत में इसका एक निश्चित आकार होता है, क्या होता है, निश्चित आकार होता है। जैसे वो निश्चित आकार को अपना तोड़ता है ये फूट जाती है। तो गैस में दाब का ये एक सिंपल सा लॉजिक यही था, इसे हम समझने के लिए इसका एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। तो गैस में दाब के लिए कुछ उतना फार्मूला उर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, हमें सिर्फ समझना है, ठीक है ना, कि हमें गैस में जो दाब होता है वो किस प्रकार काम करती है। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में हम बैलून लेके पढ़ें और हम लोग शायद समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो आज का टॉपिक कितना था, प्रेशर। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।